नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा और हमारे खास कार्यक्रम मोदी मुल्क और मुसलमान में आप सभी का स्वागत है। मोदी मुल्क और मुसलमान इसीलिए क्योंकि आज जब भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और आने वाले 5 सालों में तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनने की राह पर है, तो कामयाबी का ये सफर भारत के मुस्लिमों के योगदान के बिना संभव नहीं है। आज अगर पीएम मोदी 2047 में विकसित भारत का संकल्प लेकर चल रहे हैं, तो उनके इस संकल्प को पूरा करने का जिम्मा देश के 140 करोड़ लोगों के साथ साथ देश के करीब 19% मुसलमानों का भी है। और वो इसीलिए क्योंकि आज भारत में इंडोनेशिया के बाद सबसे बड़ी मुस्लिम आबादी रहती है। न सिर्फ रहती है बल्कि इस देश को आगे बढ़ने में सहयोग भी करती है। लेकिन सियासत का चश्मा कुछ ऐसा है कि मुसलमानों को एक वोट बैंक की तरह देखा जाने लगा। इस वोट बैंक के अपने अपने ठेकेदार भी पैदा हुए, लेकिन इन ठेकेदारों से मुस्लिमों को क्या मिला, ये बड़ा सवाल है। लेकिन उससे भी बड़ा सवाल ये कि आखिर आज देश के मुस्लिम मोदी सरकार के बारे में क्या सोचते हैं, क्योंकि पीएम मोदी की नेशनल पॉलिटिक्स में एंट्री से पहले ही एक नैरेटिव तैयार कर दिया गया था। नैरेटिव ये कि वो देश के मुस्लिमों को बतौर नेता पसंद नहीं, वो मुसलमानों के बीच अलोकप्रिय हैं। लेकिन क्या वाकई में ऐसा है? और इस तरह के नैरेटिव्स जिस बुनियाद पर गढ़े गए, उनकी हकीकत क्या है, ये भी सवाल महत्वपूर्ण है। सवाल ये भी है कि आखिर देश के मुस्लिमों के प्रधानमंत्री मोदी और उनकी सरकार के प्रति विचार क्या है? क्या वाकई वो उन्हें नापसंद करते हैं या फिर उनसे प्यार करते हैं? हमारा कार्यक्रम मोदी मुल्क और मुसलमान इन्हीं सवालों की पड़ताल करता है और इसी सिलसिले में जब हम शहर दर शहर गुजरे तो जो जवाब मिले वो न सिर्फ दिलचस्प थे बल्कि आंखें खोलने वाले भी थे। इसीलिए आज आपको भी हमारा ये शो जरूर देखना चाहिए ताकि मुस्लिमों को वोट बैंक की तरह देखे जाने की जगह देश के विकास में उनकी भागीदारी, उनकी जरूरतों और उनके विचारों को भी सुना और समझा जाए। और जिस बुनियाद पर प्रधानमंत्री मोदी को लेकर मुस्लिमों के बारे में नैरेटिव्स गढ़े जाते हैं, उनकी हकीकत भी बेपर्दा हो जाए। मोदी मुल्क और मुसलमान के एक और एपिसोड में आपका श्रीनगर की सरजमीन से आपका हम वेलकम करते हैं। श्रीनगर, बारामूला, कुपवाड़ा, साउथ कश्मीर, नॉर्थ कश्मीर, ये वो इलाके हैं जहां पर जम्मू कश्मीर में इस टॉपिक को लेकर हम लोगों के पास जाते हैं। और बीते हफ्ते में पहले हमने जम्मू का रुख किया, उसके बाद श्रीनगर में हमने आम लोगों से बातचीत की कि मोदी मुल्क और मुसलमान के इस फ्रेज को किस तरह से, इस कॉम्बिनेशन को किस तरह से देखते हैं। आज भारत 24 की टीम ग्राउंड जीरो पे सेंट्रल कश्मीर के इलाके में पहुंची है। सेंट्रल कश्मीर के इलाके में श्रीनगर, बडगाम और गांदरबल जुड़ता है और इन इलाकों में काफ़ी तादाद में लोग जो हैं वो इस कॉम्बिनेशन को कैसे देखते हैं। मेरे साथ शामिल हो रहे हैं वो लोग जिन्हें हालिया दिनों में ट्राइब का दर्जा मिला, स्पेशल स्टेटस मिला और जिसके बाद जो है एसटी का जुमरा हासिल करने के बाद इन लोगों के चेहरे तो खिल उठे हैं। लेकिन फिर मामला वही है, क्या मोदी मुल्क और मुसलमान ये कॉम्बिनेशन आगे चल रहा है, किस तरह से चल रहा है। मेरे साथ जम्मू कश्मीर की बड़ी अहम शख्सियत मौजूद है जो कि सामाजिक कामों में बड़े हिस्सा ले रहे हैं। आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है। तो सर अपना परिचय कराओ और अब इस बारे में बताओ कि ये कॉम्बिनेशन आपको कैसा लग रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मोहम्मद अदरीस करनाई टंगडार करना से हूँ, एक समाजी कारकुन हूँ और आने वाले वक्त में बहुत कुछ सियासत किस तरह से आप देखते हैं मामला को? जी, जहाँ तक आपने फरमाया मोदी मुल्क और मुसलमान, अल्लामा इकबाल साहब ने मुल्क के बारे में तो यूँ कहा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी ये गुलस्तां हमारा। हमारा एक महान मुल्क है, बहुत तरक्की याफ्ता मुल्क है। किसी हिसाब से भी देखा जाए तो ये मुल्क किसी दूसरे मुल्क से कम नहीं है, बल्कि लगता है ऐसा मुल्क की तरक्की को देखकर कि हमारा मुल्क 5 बिग्स जो हैं उनमें शामिल होने वाला है। अगर मुल्क को अफवाज के हिसाब से देखा जाए, चाहे बरी या हवाई हिसाब से देखा जाए, फ़ज़ाई हिसाब से देखा जाए, तो हमारा मुल्क जो है किसी मुल्क से कम नहीं है और हर चैलेंज का मुकाबला करने के लिए तैयार है और मुकाबला कर सकता है। और हमारा मुल्क जो है, इसके प्रिम्बल से पता चलता है कि हमारा मुल्क ये किस किस्म का है। हमारा मुल्क जो है ये सॉवरन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक मुल्क है।
ये दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत है। लेकिन ये मुल्क था है या इसको बनाया गया? मोदी के रहते कहते हैं कि बहुत सारी चीजें आई, CAA आया, बहुत सारे उतार चढ़ाव मुसलमानों को देखने को मिले। जी आप देखिए कि ये मुल्क जब आज़ाद हुआ तो उस वक़्त इसकी नोयत कुछ और थी। आस्ता आस्ता ये तरक्की करता गया, बढ़ता गया, लेकिन इस मुल्क ने जो तरक्की की है मोदी जी के दौर में, ये तरक्की पहले नहीं हो पाई। चाहे आप डेवलपमेंट को लीजिए, चाहे आप एजुकेशन सेक्टर को लीजिए, चाहे आप इसको कमर्शियल सेक्टर को लीजिए, चाहे आप किसी दूसरे सेक्टर को लीजिए, तो मोदी जी के दौर में ये मुल्क अरूज को छू रहा है और हर फील्ड में तरक्की कर रहा है। वापस आएंगे आपकी तरफ, आप अपना तारुफ कराएं, आप अपना नाम बताएं, कहाँ से आप, किस तरह, क्या अपना नाम बताएं। जी मेरा नाम शिबीर अहमद, मैं डिस्ट्रिक्ट कुपवारा टंगडार करना से। मुझे बताओ, टंगडार कुपवारा तो LOC के नज़दीक है, क्या बदला मोदी के दौर में, और मोदी के रहते जो मोदी मुल्क और मुसलमान का इक्वेशन है वो किस तरह से है? देखो जी, ये मुल्क या मुसलमान या दूसरा वो हम नहीं कुछ बोलते हैं। यहाँ जमहूरियत है, ये मुसलमान हिंदू सिख ईसाई कोई भी हैं, ये सब भाई भाई हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है, नहीं हमने कभी देखा तो नहीं देखने को मिलेगा इंशाअल्लाह। तो ये बहुत अच्छा है मोदी जी ने जो मसलन ये हिंदू मुस्लिम का जो लोग बोल रहे हैं, ये फैला रहे हैं, ये असल में ये अच्छा नहीं है। यहाँ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब भाई भाई हैं, भाईचारा है, मिल के चलते हैं और हिंदुस्तान को आगे लेके जाएंगे इंशाअल्लाह। वहीं मोदी गवर्नमेंट ने जिस तरह से मुसलमानों के साथ जो मामलात, कुछ हमारे पास मुशाहिदा तजुर्बात हैं, आपको कुछ फ़र्क नहीं लग रहा है? बहुत कुछ किया मोदी जी ने, बहुत कुछ। हिंदू मुस्लिम का यहाँ तो कोई मसला नहीं है, मस्जिद मंदिर का कोई मसला ही नहीं है, यहाँ बिल्कुल भाईचारा है और अच्छा मसलन मोदी जी ने अच्छा किया है और अच्छा करेंगे। डेवलपमेंट भी अच्छी है हिंदुस्तान के अंदर और हमें भी और अच्छा मसलन क्या बेनिफिट मिला हुआ है। जैसे हमें अगर कोई बीमार हो जाए तो 5 लाख रुपये हमें मिलता है महीने, मसलन उसकी बीमारी का, गोल्डन कार्ड का, और उसके बाद और कई चीज़ें जो हमें मिलती हैं। इंशाल्लाह मोदी जी ने अच्छा किया और अच्छा करेंगे, हमें उम्मीद है। ये देखिए, ये बेनिफिशरी जो हैं, चाहे वो हमारा आयुष्मान भारत का कार्ड हो या जम्मू कश्मीर के आम लोगों को कोई लाभ मिलना हो, वो बात तो अपनी जगह है, लेकिन आपकी तरफ आना चाहूँगा। मोदी मुल्क और मुसलमान के बीच में एक डिफरेंस अभी भी देखा जाता है कि शायद जो मुसलमानों को जो पोजीशन मिलनी चाहिए थी शायद वो नहीं मिली। नहीं जनाब, मिलती है हमें सब कुछ मोदी जी से। यहाँ पे कोई हिंदू मुस्लिम का कोई भी नहीं है, सब भाई भाई हैं। सिख ईसाई जो भी है मुस्लिम सब आपस में भाई भाई हैं जनाब। हर एक चीज़ हमें मिल रही है, ऐसा कुछ भी नहीं है कि मोदी जी ने अपने पास रखा है। लेकिन जो मांगे, हमारी ST की मांग थी वो हमें मिल गई है। उसके बाद हमारी एक मांग और है, ये JNK से टंगडार करना साधना के टंडल किया है, वो हमें मिलनी चाहिए, हमें मिलनी चाहिए। और हमारे जो इदरीस साहब हैं वो आगे आने चाहिए, आगे आने चाहिए। अब उस पे तरफ वापस आना चाहेंगे। ये जो टनल का मामला है, ये काफ़ी टाइम से जो है ज़ेर बहस है। राजा मंजूर साहब, कफील साहब, काफ़ी वक्त से मैंने देखा इन असम्बलियों को, विधानसभा के इजलास को कवर करते। लेकिन क्या मौजूदा वक्त में जो मिनिस्टर वगैरह हैं, कंसर्न है आपके इन इश्यूज़ का, जो मेजॉरिटी की पॉपुलेशन के इश्यूज़ हैं? जी आप देखिए कि हमारा एक सबसे बड़ा इशू जो था वो था ST का इशू। ST स्टेटस का इशू था हम पहाड़ियों के लिए। तो हम मोदी जी का, अमित शाह जी का और यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट का और स्टेट गवर्नमेंट का तहे दिल से शुक्रगुजार हैं। उनका जितना भी शुक्रिया किया जाए, अदा किया जाए, इतना कम है जो उन्होंने पहाड़ियों को, इस कमज़ोर कौम को ST स्टेटस दिया। अब जो आपने फरमाया कि टनल का मसला है, टनल का हमारा एक देरीना मसला है, ये डिमांड है हमारी और जेन्युइन डिमांड है। हमें पूरी उम्मीद है कि सेंट्रल सरकार और स्टेट सरकार हमें साधना टनल ज़रूर देगी। और उन्होंने हमारे साथ कहा जाता है कि ये जो डेवलपमेंट का मॉडल है जो 35 से 370 के बाद देखा जाना चाहे था, उस अंदाज से नहीं चला। वो इसलिए कि नहीं, वो टॉपिक ही अलग है, जिस तरफ आप जा रहे हैं वो अलग है। जो ये मामलात हैं, क्या आप मानते हैं कि मोदी के रहते कास्टिज्म पे कोई ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट नहीं किया गया? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है कि देखो हिंदुस्तान जो है ये इसके अंदर भाईचारा है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब हैं भाई भाई। मोदी जी का एक नारा है, सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास। तो इसमें आप देखिए वो सबको साथ लेकर चल रहे हैं।
इसलिए उनका सब लोग साथ दे रहे हैं, चाहे वो पहाड़ी हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, क्रिश्चियन हो, सब लोग उनका साथ देते हैं। साथ दे रहे हैं। ये वो हमारे साथ मौजूद हैं, आप बात कर लीजिएगा। ये जो आने वाले वक्त में ये कहते हैं कि जम्मू कश्मीर का जो युवा है उसको प्राइम मिनिस्टर के रहते जो है कुछ चीज़ें नहीं मिल पा रही हैं, आप किस तरह से देखते हैं पीएम के इस कार्यकाल को? जी, जैसे कि नरेंद्र मोदी साहब ने हमारे खास करके करना जो हमारी तहसील है उसके लिए उन्होंने एक स्पेशल रिक्रूटमेंट करवाई थी रिसेंटली, बॉर्डर बटालियन। तो उसमें बहुत सारे लड़कों ने हिस्सा लिया और बहुत सारे लड़के आज अपनी ये ट्रेनिंग कर रहे हैं। इंशाल्लाह वो जल्दी उनकी पोस्टिंग हो जाएगी। और बाकी जो सबसे बड़ा मसला था हमारी एसटी का, वो भी रिसेंटली पार्लियामेंट तो ऑफ क्या आज का युवा जो है वो वोट अब इसीलिए देगा कि उनका जो एसटी रिजर्व मामला? जी बिल्कुल, आज तक जो एनसी था उन्होंने अभी तक कोई काम अच्छा ऐसा किया नहीं था जिसकी वजह से हम आगे जा सके। अब हर एक को नया नया चांस मिलना चाहिए। जैसे कि बहुत सारे लोग हैं जिन पर बात करनी चाहिए थी। आप अपने बारे में अपना नाम बताइएगा। जी रियाज अहमद। रियाज साहब क्या करते हैं आप? मैं 12 तक पढ़ा हूँ। किस तरह से आप देखते हैं ये जो पीएम का कार्यकाल है? करना से बाहर निकलिए ना, अब रजौरी, पुंछ, बाकी इलाकों का भी जिक्र कीजिए। ये जो इलाके हैं, क्या मोदी मुल्क और मुसलमान के इस कॉम्बिनेशन में आपको कहाँ पे देखते हैं इनको? जी बहुत अच्छा देखते हैं। वहाँ पे हमारे तो अभी एसटी दी है, उन्होंने बहुत बड़ा काम किया। ये पिछले 70 साल से हमारी मांगे थी, वो नहीं हुई, तो अभी वो हमारी एसटी हो गई। हमें उम्मीद है हमारा जो साधन टेंडर है वो भी हो जाएगा। उसके बाद बेरोजगारी और कम हो जाएगी। उसके बाद रिक्रूटमेंट अगर स्पेशल ड्राइव हो जाएगी तो उसमें और ज़्यादा कमी हो जाएगी। ये देखिएगा, ये युवा की आवाज़ है और आपकी तरफ फिर आना चाहेंगे। ये जो कॉम्बिनेशन एक तासुर मुल्क में है कांग्रेस की तरफ से, बाकी पार्टियों की तरफ से, कि मोदी के रहते जो है मुसलमानों का वजूद खतरे में है। और आपने देखा कि राम मंदिर भी तामीर किया गया, CAA का भी अब चर्चा ख़त्म होने लगा, जो एक बहस था वो भी लाया गया। इन कानून को आप कहाँ देखते हैं? देखिए, ये जो इरिगेशन है, मैं यूँ कहूँगा कि ये बेसलेस इरिगेशन ये लगाई जा रही है कि मोदी मुसलमानों के ख़िलाफ़ है या हिंदू मुसलमानों के ख़िलाफ़ है। ऐसा कुछ नहीं है। ये बेबुनियाद एलिगेशन है। मोदी जी सबको एक नज़र से देख रहे हैं, मुसलमान हो, हिंदू हो, क्रिश्चियन हो, ईसाई हो, सिख हो, सबको एक नज़र से देख रहे हैं। और मुल्क आगे बढ़ रहा है, तरक्की की राह पे चल रहा है। तो ऐसा नहीं है, ऐसे ये बेबुनियाद बातें हैं, इन पे हम यकीन तो नहीं। क्या एक भी मिसाल नहीं है जहां पर आपको लगे कि मोदी को और ज्यादा सॉफ्ट होना चाहिए था मुसलमानों के? देखो, मोदी जी बिल्कुल सॉफ्ट हैं, ऐसा मुझे नहीं लग रहा है कि उनमें कोई कमी है मुसलमानों के थी कुछ, मतलब उनकी नीयत में फ़र्क है, ऐसा नहीं है। क्योंकि आप देखिए ना, एक बात है, मज़हब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंदी है, हम सब, वतन है हिंदुस्तान हमारा, हमें इस हिंदुस्तान को बनाना है, ये हमारा वतन है, हमें इसकी तरफ बढ़ना है, तरक्की की तरफ जाना है। यहाँ पे ये जो लोग कहते हैं ना, मजहबी तसादम खड़े करते हैं, ये गलत बयानियाँ करते हैं, कन्फ्यूजन क्रिएट करते हैं, ये वो लोग हैं जो अपनी सियासी रोटियाँ सेकते हैं, चाहे उसमें कोई भी पार्टी हो। करना में अगर कांग्रेस का ग्रैब देखें, क्योंकि बॉर्डर इलाका है, बच्चे अभी कह रहे थे कि हम बहुत कुछ देखना चाहते हैं अभी, क्या कांग्रेस के वक्त में ये जो एसटी था, ये जो प्रोजेक्ट थे, नहीं हो पाए थे? देखिए, देखो जी, हम 70 साल से ये जंग लड़ रहे हैं एसटी की, और ये हमारा जेन्युइन राइट था और देरीना मांग थी। 70 सालों में कांग्रेस नहीं कर पाई, एनसी नहीं कर पाई, ना रीजनल पार्टी ने इस पर जोर दिया, ना सेंटर की पार्टी ने जोर दिया। हालांकि कितना वक्त सेंटर में ये कांग्रेस की हुकूमत रही, क्या वो हमें नहीं दे सकते थे हमारा हक? उन्होंने नहीं दिया, जानबूझ के नहीं दिया, उन्होंने इसको सियासी इशू बना के रखा। और जब जो ही ये हमारी बीजेपी सरकार आई 2019 में 15 अगस्त को, मोदी जी ने वहाँ से इशारा दिया, बल्कि ऐलान किया कि पहाड़ियों का हक है, उनको दिया जाएगा। तो अब आप क्या लौटाने जा रहे हैं? इसका सिला तो देना पड़ेगा। देखिए, मोदी साहब ने आपको एसटी रिजर्व में लाया, बराबरी में लाया, हालांकि उस पर चर्चा भी है कि क्या गुजरों का हक तो नहीं मारा गया। और उसके बाद टनल का भी गडकरी साहब जो है बार बार जिक्र करते हैं कि बन जाएगा। अब आप क्या वापस देंगे? देखिए, हमारा जो कुरान है ना, कुरान करीम, जो वो कहता है हम वो करेंगे। हमारे कुरान में हमें हिदायत दी गई है, अल्लाह पाक का हुक्म है, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, अल जज़ाउल अहसान इल्ला अल अहसान, एहसान का बदला एहसान से चुकाओ। हमारे साथ एहसान किया है सेंट्रल सरकार ने और स्टेट सरकार ने, मोदी जी ने, अमित शाह जी ने और गवर्नर साहब ने। हम एहसान का बदला एहसान से चुकाएंगे। वो ये चुकाएंगे कि हम वोट और सपोर्ट पूरे का पूरा, तमाम पहाड़ी जितने भी हैं जम्मू और कश्मीर के, एक एक वोट हम बीजेपी सरकार को, मोदी जी को देंगे। और ये भी कहता हूं मैं कि कर्नाटक की सीट में इस वक्त ऐलान करता हूं कि वो बीजेपी की है। वोट बीजेपी को जाएगा? बिल्कुल बीजेपी को जाएगा। उसकी जो क्या खन्ना वजह की यही? सीट है, हाँ,
उसकी क्या वजह है? पूरे जम्मू कश्मीर में जो पहाड़ी लोग हैं वो एक साथ हो जाएंगे? एक साथ हो जाएंगे बिल्कुल, हमारे साथ सच कर लिया। लेकिन जो पीछे पहाड़ी ही नहीं बल्कि चौधरी भी, उसकी वजह यह है कि पहाड़ियों को हक दिया गया लेकिन चौधरीयों का 1% आधा % भी नुकसान किए बगैर, इसलिए चौधरी बरादरी भी खुश है जो हमारी गुजर बरादरी है, और हमारी पहाड़ी बरादरी भी खुश है। और आप देखिए ना सर, ये सबके विकास का सोच रहे हैं ना। इसका क्या अब लोकसभा इलेक्शन में नॉर्थ में कम से कम हम इम्पैक्ट देखें, जो अनंतनाग में इम्पैक्ट देखें? हाँ तो हर हाल पे क्यों नहीं, आप पूरा पूरा इम्पैक्ट देखेंगे। पहाड़ी चौधरी सब लोग वोट बीजेपी को देंगे। उसकी वजह यही है, पहाड़ियों को उनका देरीना हक मिला और चौधरी बरादरी को कुछ भी नुकसान मतलब नहीं। क्या अपील होगी अब आपकी आखिर पे? देखिए, मैं एक अपील कर, मेरी दो तीन चार डिमांड्स होगी, तो मैं वो सेंट्रल सरकार के सामने भी रखूंगा और स्टेट सरकार के सामने भी रखूंगा। और मुझे पूरी उम्मीद है, 100% उम्मीद है कि हमारी ये जो डिमांड्स हैं, जैसे हमारी एसटी की डिमांड पूरी हुई वैसे ही हमारी दूसरी जो डिमांड्स हैं वो भी पूरी हो जाएंगी। मोदी मुल्क और मुसलमान में आज का शुमारा आपने श्रीनगर शहर से देखा, और सेंट्रल कश्मीर के करना यानी नॉर्थ कश्मीर का ये आखिरी इलाका है, बॉर्डर इलाका है, और इलाके में जो लोग हैं सोशल एक्टिविज्म में बड़ा बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं, लेकिन इशारों में ही बताया कि वो बीजेपी के समर्थन में आगे आएंगे, क्योंकि इन्हें एसटी का दर्जा जो था वो काफ़ी टाइम से रुका हुआ था। असेंबली में बिल पास करने के बावजूद भी जब मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स को भेजा गया था, पास नहीं होते, लेकिन एक पल में अमित शाह ने बारामूला से ऐलान किया था कि पहाड़ियों को अपना स्टेटस मिलेगा और गुजरों का हिस्सा जो है वो काटा नहीं जाएगा, या रिजर्वेशन का परसेंटेज बराबर रखा जाएगा। आने वाले वक्तों में अब प्राइम मिनिस्टर मोदी का ये जो अपना करिश्मा है, और दूर दराज इलाकों में भले वो श्रीनगर जम्मू में जनसभा कर चुके हैं, लेकिन पहाड़ी क्षेत्र में रहने वाले लोग आने वाले वक्तों में विधानसभा के चुनाव हो, सांसद के चुनाव हो, इनका फैसला एक तरफा है। लेकिन आने वाले वक्त में पता चलेगा कि फैसला लेते वक्त, वोट डालते वक्त, आने वाले वक्तों में जम्मू कश्मीर का मुसलमान प्राइम मिनिस्टर मोदी के साथ किस तरह से खड़ा हो जाएगा। सेंट्रल कश्मीर श्रीनगर से भारत 24 के लिए सैयद तजमुल इस्लाम की रिपोर्ट।